तो नेक्स्ट है हमारे पास डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप किसको बोलते हैं हम, कि किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल में स्टोर होगा, कि कोई भी हमारे पास वेरिएबल है ए बी सी, उसमें किस टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। क्या हम उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने ली हुई है कि इंट एक्स, इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल एक्स में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का। इंटीजर मीन्स विदाउट डेसिमल। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल ली है मैंने फ्लोट वाई, मीन्स वाई वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, मीन्स विद डेसिमल। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा स्टोर हुआ, ये हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, डेटा टाइप। तो y की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, x की डेटा टाइप क्या है, इंट मीन्स इंटीजर। इस तरह हमारे पास और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप सिर्फ ये डिफाइन नहीं करती कि किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, वो ये भी डिफाइन करती है कि जो हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी स्पेस ले रहा है मेमोरी में, कितने बिट्स या फिर बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में। जैसे वो 1 बाइट ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है। ठीक है, जैसे 1 बाइट कितने बिट्स के इक्वल होता है, 8 बिट्स कि मेमोरी में वो कितने बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, किसी का साइज़ 2 बाइट्स हो सकता है, किसी का 4 बाइट्स हो सकता है। तो किस डेटा टाइप का कितने मेमोरी साइज़ है, कितनी रेंज है, कितनी वो डेटा स्पेस मेमोरी स्पेस लेगा, किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होगा, ये सारा हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कौन सी डेटा टाइप किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी और कौन सी डेटा टाइप कितना मेमोरी साइज़ ऑक्यूपाई करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। डेटा टाइप्स 2 टाइप की हैं, बेसिक डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, और बेसिक डेटा टाइप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, करैक्टर और न्यूमेरिक। करैक्टर में आएगा हमारे पास CHAR मीन्स करैक्टर। ठीक है, न्यूमेरिक में हमारे पास है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल। ठीक है, मीन्स डबल फ्लोटिंग पॉइंट। देन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में हमारे पास है एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनुमरेशन। ठीक है, ये हम सारे अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर पहले है बेसिक डेटा टाइप। तो बेसिक डेटा टाइप में है हमारे पास करैक्टर। ठीक है, तो करैक्टर किसको बोल रहे हैं हम, यहाँ कुछ सिंगल करैक्टर आएगा। ठीक है, सिंगल करैक्टर को हम करैक्टर डेटा टाइप बोल रहे हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे उसको, जैसे एग्जांपल दी है मैंने यहाँ पर ए लिख दिया सिंगल कोट्स में, टी लिख दिया सिंगल कोट्स में। ठीक है, अगर मैं कोई भी सिंगल करैक्टर लेना चाहती हूँ तो उसके लिए हम डेटा टाइप कौन सी लेंगे, करैक्टर। कीवर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, CHAR। जैसे एग्जांपल लिए मैंने करैक्टर, डेटा टाइप रख दी उसकी और वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, CH। अब CH में कोई ना कोई मैं डेटा स्टोर करूँगी, किस टाइप का, करैक्टर, सिंगल एक ही करैक्टर स्टोर होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ करते हैं हम करैक्टर के लिए, %C। मेमोरी में कितना साइज़ ऑक्यूपाई करता है ये, 1 बाइट, सबसे छोटा यही होता है 1 बाइट और 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो हम 1 बाइट भी बोल सकते हैं या फिर 8 बिट्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर। ठीक है, विदाउट डेसिमल नंबर को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिए यहाँ पर 10, 20, 30, कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट विदाउट डेसिमल। कीवर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, INT, इंट। एग्जांपल ली है, अगर मैं जब वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो कैसे डिक्लेयर करवाएंगे, इंट, डेटा टाइप पहले लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पर लिख दिया कि ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, जिसमें कौन सा डेटा स्टोर होगा, विदाउट डेसिमल। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन क्या यूज़ करते हैं हम, %D। जब हमने स्कैन करवाना है उसकी डेटा जो हमने वेरिएबल का स्कैन करवाना है, मीन्स एंटर करवाना है कीबोर्ड से, तो वहाँ पर हम
कौन सा स्पेसिफायर लिखेंगे, परसेंटेज डी फॉर द इंटीजर, और करेक्टर के लिए कौन सा था, परसेंटेज सी। मेमोरी में साइज़ कितना ऑक्यूपाई करता है, करेक्टर से ज़्यादा। करेक्टर 1 बाइट था, इंटीजर क्या हो गया उससे डबल, मीन्स 2 बाइट्स। 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स, ठीक है। और इसकी रेंज होती है, रेंज मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं। रेंज है -3 to 7682, पॉजिटिव 3 to 767, मीन्स इतने बड़े नंबर हम स्टोर कर, इन दोनों रेंज के इन बिटवीन जो नंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे, इंटीजर में हम स्टोर करवा सकते हैं। इनसे लार्जर नंबर नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें फिर नेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। वो कौन सी है, फ्लोट। फ्लोट कौन सी डेटा टाइप होती है, विद डेसिमल, ठीक है। विद डेसिमल नंबर जो हम स्टोर करवाते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, मैंने एक नंबर ले लिया 10.235 और एक नंबर ले लिया -30.3496, ठीक, कोई भी एग्जांपल ही मैंने, तो एक नंबर पॉजिटिव ले लिया और एक नंबर क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिसेशन डिजिट। और प्रिसेशन डिजिट का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा है 6, मतलब कि मैं डेसिमल के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट्स ले सकती हूँ, 6, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 डिजिट आ सकते हैं, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। तो प्रिसेशन डिजिट क्या हो गया फ्लोटिंग पॉइंट का, 6। यहाँ पर नहीं लिखा, क्यों, यहाँ पर तो विदाउट डेसिमल था, तो प्रिसेशन डिजिट की ज़रूरत ही नहीं थी। प्रिसेशन डिजिट की ज़रूरत कहाँ थी, जहाँ पर मुझे डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए उसको बोलते हैं हम प्रिसेशन डिजिट। तो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 6। और उसके बाद क्या है हमारे पास, कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा यूज़ करते हैं हम, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए। जैसे यहाँ पर यूज़ किया फ्लोट, एक्स मीन्स एक्स जो वेरिएबल है उसकी क्या डेटा टाइप है, फ्लोट। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करेंगे, परसेंटेज एफ, ठीक है। करेक्टर में परसेंटेज सी, इंटीजर में परसेंटेज डी, फ्लोटिंग पॉइंट में कौन सा है, परसेंटेज एफ। अब इंटीजर से बड़ा हो गया फ्लोट तो उसका साइज़ भी डबल हो गया। फ्लोट इंटीजर का साइज़ था 2 बाइट, फ्लोट का साइज़ उससे डबल हो गया, क्या हो गया, 4 बाइट्स, या फिर क्या बोलेंगे 32 बिट्स, ठीक है। और इसकी रेंज उससे ज़्यादा बढ़ गई, क्या हो गई रेंज देखो, -3.4 इंटू 10⁻38, मीन्स इतना बड़ा नंबर हम ले सकते हैं। माइनस मीन्स इस रेंज से शुरू करके इस रेंज के इन बिटवीन जितने भी नंबर आएंगे वो सारे किस में जाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में। ये बहुत बड़ा डिजिट बन जाएगा। तो अब अगर मुझे इससे भी ज़्यादा, मीन्स यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं, मुझे इससे भी ज़्यादा 7 8 9 इतने डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद, तो हम किस टाइप की डेटा टाइप हम कौन सी लेंगे फिर, डबल, ठीक है। तो डबल क्या है, लार्जर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग से भी बड़ा नंबर जो है डबल। तो ये नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। एग्जांपल जैसे दी मैंने, इतना बड़ा नंबर, ठीक है, डेसिमल तो आ रहा है, डेसिमल के बाद अगर मैंने प्रिसेशन डिजिट ज़्यादा लेने हैं तो डबल लेंगे। फ्लोटिंग में प्रिसेशन डिजिट 6 थे, मीन्स डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आ सकते थे, और इसमें डबल में कितने आ सकते हैं, 15। डेसिमल के बाद मैक्सिमम 15 डिजिट्स हम ले सकते हैं। कीवर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है, डबल, ठीक है। एग्जाम्पल ही हम कैसे डिक्लेयर करवाएंगे, लिखेंगे डबल और फिर वेरिएबल का नाम। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ हो रहा है, देखो ये लार्जर नंबर है, लार्जर किससे है, फ्लोट से, तो क्या हो गया, परसेंटेज LF मीन्स लार्जर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो अब फ्लोटिंग से ये डबल है, बड़ा है, तो फ्लोटिंग का साइज़ था 4, इसका साइज़ क्या हो गया, 8 बाइट्स, 8 बाइट्स या फिर 64 बिट्स भी बोल सकते हैं। और रेंज उसकी ज़्यादा हो गई, क्या हो गई रेंज, -1.79 इंटू 10⁻308, मतलब 308 इसकी पावर है। तो जो नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक इन बिटवीन नंबर कोई भी आ सकता है हमारा डबल में, तो इसका साइज़ इतना लार्ज हो गया, ठीक है। अगर छोटा नंबर लेना है तो फ्लोटिंग पॉइंट, अगर विदाउट डेसिमल लेना है तो इंटीजर यूज़ करेंगे, अगर कोई करेक्टर्स ABC इस टाइप के करेक्टर्स यूज़ करने हम तो करेक्टर लेंगे। सो साइज़ क्या है, हर किसी का उससे बढ़ रहा है साइज़। फर्स्ट वाले का साइज़ था 1 बाइट,
फिर हो गया 2, फिर 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8 बाइट्स, ठीक है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर था %C, इंटीजर %D, फ्लोटिंग पॉइंट %F, डबल इज़ लार्जर देन फ्लोट, सो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो गया LF। तो ये थे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स। तो नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास एरे। एरे किसको बोल रहे हैं हम? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। जब सेम टाइप का डेटा हमने स्टोर करना है तो हम कौन से डेटा टाइप लेंगे? एरे। जैसे यहाँ पर हम करेंगे डेटा टाइप यूज़ बेसिक ही, जैसे यहाँ पर है इंटीजर, मैंने वेरिएबल 3 वेरिएबल दिए हैं A, B और C, ठीक है। इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल्स हैं A, B और C। ए में वैल्यू स्टोर करवा दी 10, बी में स्टोर करवा दी 20, सी में स्टोर करवा दी 30। अब अगर ये तो 3 वेरिएबल्स हैं, अगर 10 वेरिएबल्स होते तो मुझे बार बार यहाँ पर लिखना पड़ता E, F, G, तो इतने सारे वेरिएबल्स मुझे लेने पड़ते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? एरे यूज़ करते हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए थे तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया A, ठीक है, उसकी कितनी कॉपीज़ बन गई? 3, ठीक है, 3 कॉपीज़ बन जाएं उसकी। तो यहाँ पर मैंने मेमोरी में स्टोर करवा दिया, 3 कॉपीज़ बन गई। फर्स्ट कॉपी थी A1, सेकंड कॉपी थी A2, A3। मुझे इतने सारे वेरिएबल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये चेंज कर दूँगी। अगर मान लो 50 वेरिएबल लेने हों तो मुझे कितने अल्फ़ाबेट्स, कितने सारे वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। अगर मुझे 50 वेरिएबल्स चाहिए तो यहाँ पर लिखने की जगह पे मैं क्या करूँगी? सिर्फ इसका साइज़ चेंज कर दूँगी, ठीक है, कि ए मुझे कितने चाहिए? 50। ए टाइप का डेटा 50 वेरिएबल्स मुझे चाहिए, तो ये स्टोर हो जाए। तो हम बार बार सेम टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? एरे, जिसमें डेटा कैसा स्टोर होगा? सेम टाइप का। जहाँ मैं सेम टाइप का डेटा स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी? यूज़ एरे। यहाँ पर क्या है? 50 लोकेशंस आ गई। जैसे यहाँ पर मैंने पहले एग्जांपल ली थी 3, ठीक है, तो 3 के एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या था? फर्स्ट वेरिएबल कहाँ स्टोर हो गया? उसका डेटा A1 लोकेशन पर, फर्स्ट लोकेशन पर। दूसरा कहाँ स्टोर हो गया? सेकंड लोकेशन पर। तीसरा कहाँ स्टोर हो गया? थर्ड लोकेशन पर। तो इस तरह क्या हो गया? मैंने सेम टाइप का डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, लेकिन उसकी अलग अलग लोकेशंस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या करता है? डिफरेंट वेरिएबल्स को एक सिंगल नेम में स्टोर कर देगा। होंगी सारी डेटा टाइप बेसिक ही, बट हम उसकी कलेक्शन कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर सेम टाइप थी डेटा की, यहाँ पर डेटा के अलग अलग टाइप है। जैसे इंटीजर टाइप का रोल नंबर ले लिया, फ्लोटिंग टाइप के मार्क्स ले लिए, करैक्टर टाइप का ग्रेड ले लिया। तो ये सारे अलग डेटा टाइप्स हैं। अब इन सारे को एक ग्रुप में मैंने डिफाइन कर दिया। सारे ग्रुप का नाम क्या रख दिया? स्टूडेंट। और वो ग्रुप किस टाइप का है? स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है। तो उसका नाम पूरे ग्रुप का क्या हो गया हमारे पास? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में 3 वेरिएबल्स आ गए। कौन कौन से? एक रोल नंबर आ गया, एक मार्क्स आ गया और एक ग्रेड आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा? देखो कि हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई साइज़ होगा। इंटीजर का साइज़ है 2 बाइट्स, फ्लोटिंग पॉइंट का साइज़ है 4 बाइट्स, करैक्टर का साइज़ है 1 बाइट। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7 बाइट्स, ठीक है। तो 7 बाइट्स हो गए। तो मेमोरी में साइज़ कितना मिलेगा हमें? 7 बाइट्स टोटल। जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए होंगे, स्ट्रक्चर का प्रॉपर साइज़ क्या होगा? 7 बाइट्स। तो यूनियन भी हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है, एक ही डिफरेंस है उसमें। देखो यूनियन भी क्या करता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स अंडर ए सिंगल नेम, ठीक है। एक नाम के अंदर हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे। यूनियन मैंने ले लिया स्टूडेंट, इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट मार्क्स ले लिए, करैक्टर ग्रेड ले लिया। तो ये सारा क्या आ गया मेरे पास कि स्टूडेंट नाम का एक यूनियन है जिसमें 3 टाइप के वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। साइज़ इसका क्या है? इंटीजर का
2 बाइट्स, फ्लोट का साइज़ है 4 बाइट्स, करैक्टर का साइज़ है 1 बाइट। तो टोटल थे हमारे पास 7 बाइट स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहे थे। लेकिन यूनियन में यही डिफरेंस है कि जो भी डेटा टाइप सबसे बड़ा साइज़ है, सिर्फ उतना ही मेमोरी साइज़ मिलेगा उस वेरिएबल के लिए, ठीक है, उस पूरे हमारे यूनियन के लिए जो सबसे बड़ा साइज़ होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा साइज़ क्या है 4। तो यूनियन स्टूडेंट को कितना साइज़ मिलेगा मेमोरी में? टोटल 4 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिल रहा था स्ट्रक्चर में? सारे वेरिएबल्स जितने भी लिए हैं जो उनका टोटल बन रहा है 7 बाइट्स बन रहा था, तो यहाँ 7 बाइट्स मिल रहा था साइज़। यूनियन में कितना मिल रहा है? जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं उनमें से सबसे बड़े का जो साइज़ है उतना ही साइज़ मिलेगा। तो मेमोरी से अगर हम देखेंगे कि मेमोरी एफिशिएंट कौन है ज़्यादा, तो वो है यूनियन। तो यहाँ पर एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन, एंड द लास्ट इज़ एनुमरेशन। अगर यूज़र अपने हिसाब से कोई डेटा टाइप डिफ़ाइन करना चाहता है तो वो किसके अंडर करेगा? एनुमरेशन, ठीक है। एनुमरेशन के अंदर वो क्या लिखेगा? ENUM, और अपनी कोई भी डेटा टाइप डिफ़ाइन कर देगा। तो ये थे हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है वॉइड या फिर एम्प्टी डेटा टाइप। तो वॉइड किसको बोल रहे हैं? जब भी कोई फंक्शन हम सी में डिक्लेयर करवाते हैं, हम उसकी रिटर्न टाइप कोई ना कोई होती ही है, ठीक है। अगर हम कुछ भी अपने मेन प्रोग्राम को रिटर्न नहीं करना चाहते तो तब हम कौन सी डेटा टाइप उसको बोलेंगे? वॉइड। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने एक मेन प्रोग्राम हमारे पास था, ठीक है, वो किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसने फंक्शन किसी को कॉल किया, ऐड नाम का कोई फंक्शन था, हम उसको कॉल कर रहे हैं। कॉल किया, वो फंक्शन क्या था? उस फंक्शन के अंदर क्या था बनाया? इंटीजर टाइप के हमने 3 वेरिएबल्स लिए थे, ठीक है, और तीनों को कोई ना कोई 2 को वैल्यू दे दी हमने। यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, और सी की वैल्यू क्या है? दोनों का सम। ए और बी अगर दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी, तो आंसर किस में चला जाएगा? सी में, ठीक है। तो दोनों का सम होके मीन्स 10 + 5, आंसर क्या आ गया? 15। तो 15 आंसर किस में स्टोर हो गया? सी में, ठीक है। तो सी में स्टोर हो गया और मैंने इसका आंसर यहीं पर प्रिंट करवा दिया। मैंने क्या लिखा? सम इज़, यहाँ पर कोई वैल्यू आए, ठीक है, %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है कोई वैल्यू आए। किसकी वैल्यू आए? सी की, ठीक है। सी में क्या स्टोर है? 15। तो 15 यहाँ पर प्रिंट हो गया, स्क्रीन पर लिखा आ गया सम इज़, उसके बाद वैल्यू, किसकी वैल्यू? सी की, मीन्स 15। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी अपने जहाँ से प्रोग्राम से मुझे कॉल आई थी, मैंने उसको वापस आंसर नहीं भेजा, मैंने वहीं का वहीं प्रिंट करवा दिया। तो जब हम कुछ भी वापस नहीं भेज रहे तो इस फंक्शन की डेटा टाइप क्या हो गई? वॉइड, ठीक है। तो इस फंक्शन की, ऐड नाम के फंक्शन की डेटा टाइप क्या हो गई? वॉइड। अगर मैं यहाँ पर वॉइड नहीं लिखती तो एरर शो होगा, मुझे कोई ना कोई फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखनी ही लिखनी है। जैसे मीन के साथ हम लिखते हैं, मीन के साथ हमेशा हम वॉइड लिखते हैं, हम इंट भी लिख सकते हैं। अगर मान लो मैंने इसके साथ इंट लिख दिया, इसका क्या मतलब है? अब देखो, इंटीजर लिख दिया मतलब मुझे वापस भेजना है आंसर, किस फॉर्म में? इंटीजर फॉर्म में भेजना है, मतलब रिटर्न करना है। तो यहाँ पर printf स्टेटमेंट की जगह पर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट मतलब आंसर जो है प्रिंट करवाने की जगह पर क्या लिख दूँगी? रिटर्न कर दो आंसर। आंसर किस में स्टोर था? सी में। तो आंसर को मैंने रिटर्न कर दिया, इसका मतलब है वापस आंसर कहाँ चला गया? मेन प्रोग्राम जहाँ से मुझे कॉल आई थी, वापस उसको आंसर चला गया। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो वॉइड कब यूज़ किया? जब मैं आंसर वापस नहीं भेजना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे फंक्शन के अंदर ही वो यूज़ हो जाए, प्रिंट हो जाए, जो भी मैं करना चाहती थी उसके अंदर ही रहे। तो हम डेटा टाइप उसकी क्या रखते हैं? वॉइड, ठीक है। आंसर मैंने भेजा नहीं तो मैंने यहीं पर प्रिंट करवाना चाहती थी मैं, तो मैंने लिख दिया printf, डबल कोट्स में लिख दिया सम, ठीक है। तो सम मैंने यहीं पर ही सम प्रिंट करवा दिया,
तो यहीं पर आ गया आंसर, यहीं पर शो हुआ, तो मैंने वापस भेजा नहीं अपने मेन प्रोग्राम को, तो इसकी डेटा टाइप क्या आ गई, वर्ड। तो ये थी हमारी सारी डेटा टाइप्स।